आज की कहानी है मियां मोहम्मद काशिफ शहीद की, जिसे बेदर्दी से मार दिया गया। 3 बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप की इकलौती औलाद, 2 बच्चों का बाप। बड़ी बेटी की उम्र 4 साल और छोटे बेटे की तकरीबन 2.5 साल। एक मामूली तनाजे पर मार दिया गया। 8 फायर मारे, जबकि मियां मोहम्मद काशिफ शहीद बेगुनाह था। हम सलाम पेश करते हैं मियां मोहम्मद काशिफ और उनके अहले खाना को। ये प्रोग्राम एंड तक जरूर देखिएगा। बटते 2 दूसरे गांव से कोई इतनी बात भी नहीं, गाड़ी का रास्ते से बात हुई है थोड़ी बहुत ही। वापस आ रहे थे अपनी बहन के घर से, तो उसकी बीवी साथ थी, बच्चे साथ थे। आते रास्ता थोड़ा सा उसने बंद किया हुआ था किसी ने, तो उन्होंने कहा रास्ता थोड़ा सा दे दो, वो ना हटे। वो आ गया, कोई बात नहीं। दोबारा फोन करके उसने सोचा शायद सुलह सलाह के चक्कर में कहते होंगे कि वो हारून दिया था तो चलो मदद कर लेंगे। वो गया तो उन्होंने एट ए टाइम 7 गोलियां मारी। 3 लोग थे। 8 MA उसने किए थे, MPhil किया था, MA इंग्लिश किया था। वो बहुत नफीस और काबिल इंसान थे। जिसने कहा काशिफ जान से गया ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, 709 हो गया मेरा, चलन मुझसे जाता। रात की नींद खत्म हो गई मेरी, न रो सकती हूँ न सो सकती हूँ, न जीने में न मरने में हूँ। और बड़े लाड से रखता था, वो हमेशा सर पे प्यार देता था। इतना काबिल मेरा भाई और इस कदर मासूम कि उसको कोई गाली देता था तो उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम यहां पर लाहौर के इलाके मनामा में यानी गौस गार्डन मौजूद है। यहां पर दिन दहाड़े एक बंदे को, जिसका नाम है मोहम्मद काशिफ, वो आम इंसान नहीं है, सब इंस्पेक्टर यानी कि ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर 14th ग्रेड के थे और उनको मार दिया जाता है। किन बिना पर? ये 2 बच्चे हैं, क्योंकि ये थी बाबा की रानी और अपने बाबा की लाडली। इनके सवालों का जवाब कौन देगा? इनके वालिदैन से पूछते हैं आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि 34 साला मोहम्मद काशिफ को बेदर्दी से मारा गया। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद काशिफ के घर वाले मौजूद हैं। हम उनकी तकलीफ तो देख सकते हैं, उसकी शिद्दत भी देख सकते हैं, अल्फाजों से मदावा नहीं होता। पूछते हैं क्या मामलात हुए, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। इस वक्त मैं चलती हूँ उनके वालिद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले अंकल जी, बहुत अफसोस हुआ। एक शहीद की मौत कहते हैं ना पूरे कौम को हिला देती है, लेकिन शहीद कभी मरता नहीं है। जुर्रत की एक लाजवाल उन्होंने दास्तान रकम की है। क्या मामला हुआ मोहम्मद काशिफ के साथ? कौन लोग थे जो इस तरह बेदर्दी से रोड पे तड़पता हुआ छोड़ गए, मार गए? वो लोग बटते 2 दूसरे गांव से और कुछ इधर से थे, मनावा से। कोई इतनी बात भी नहीं, गाड़ी का रास्ते से बात हुई है थोड़ी बहुत ही, कोई लड़ाई भी नहीं हुई। और उन्होंने दोबारा फोन किया, उसने सोचा शायद सुलह सलाह के चक्कर में कहते होंगे कि वो हारून दिया था तो चलो मदद कर लेंगे। वो गया और जाते थोड़ा सा आगे गया ना, तकरीबन अपने घर से 1 फरलांग 1.5 फरलांग दूर उन्होंने फ़ोन किया था। वो गया तो उन्होंने बाहर निकाला। 1 गोली एक ने मारी, दूसरे आदमियों ने 7 गोलियां मारी, कुल 8 गोली। एक एट ए टाइम 7 गोलियां मारी? एट ए टाइम 7 गोलियां मारी। कितने लोग थे? वो तीन लोग थे जो लड़ाई करने वाले, जो फायरिंग करने वाले। इससे पहले कोई लड़ाई हुई? किस बात पे लड़ाई हुई? कोई बात नहीं है, कोई इतनी वजूहात ना सामने आई है, ना कोई बात ही है, सिर्फ रास्ते की बात हुई है, वो भी थोड़ी सी। मोहम्मद काशिफ कहाँ जा रहे थे? वो आए थे अपनी बहन के घर से, तो कहीं भी नहीं जा रहे थे, अपने घर से वापस आ रहे थे, अपनी बहन के घर से। फैमिली साथ थी? फैमिली साथ थी, उसकी बीवी साथ थी, बच्चे साथ थे। तो आते रास्ता थोड़ा सा उसने बंद किया हुआ था किसी ने, तो उन्होंने कहा रास्ता थोड़ा सा दे दो। किसने कहा? मोहम्मद काशिफ ने? नहीं, हाँ, मोहम्मद काशिफ ने कहा, काशिफ अमीन ने, कि रास्ता दे दो थोड़ा सा, तो वो ना हटे। वो एक मोटरसाइकिल वाला ने किया, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल से उसने कहा लगा लो काशिफ जाओ। वो आ गया, कोई बात नहीं। दोबारा फ़ोन करके। ये मारने वाले कौन थे? गाड़ी पे कौन लोग थे? गायें थी? डाला था, डाला उसमें वो भैंसें का कारोबार करते हैं, तो उनका। गुजर थे या बट थे? बट। एक हमारे गांव का था, वो कोई और था, उनका जो दोस्त था करीबी, दूसरों का नहीं पता। तो 2 बट थे बाहर के, वो डाला उनके पास था,
जो भैंसें मुँह से लेकर आते थे जाते थे, भैंसों का कारोबार करते थे, तो उन्होंने बुला के गोलियां मारनी शुरू कर दी। फैमिली के सामने ही? नहीं, फैमिली तो घर इधर साथ ही घर था, घर फैमिली छोड़ के गया, उसने फ़ोन किया तो फिर गया है, साथ ही घर है। तकरीबन वो गाड़ी पे वापस गया, तकरीबन 1.5 फरलांग का फासला है हमारे घर से आगे जहाँ वाक़या। लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि हुई नहीं, इतनी शिद्दत करने वाली कोई मानता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। 8 MA उसने किए थे, MPhil किया था, MA इंग्लिश किया था, वो बहुत नफीस और काबिल इंसान थे। जी नाज़रीन, मोहम्मद काशिफ की वालिदा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद काशिफ के कितने बहन भाई हैं? 3 बहन 1 भाई है। यानी कि वो अकेले भाई हैं, इकलौता बेटा? जी, बड़ी बहन से छोटा है। अच्छा, कितना आपको प्यारा था ये तो पूछने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ अंदर के मामलात पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी माँ हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ। मैं क्या बताऊँ, जिसने कहा काशी जान से गया ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, सास सुन हो गया मेरा, चला नहीं मुझसे जाता, रात की नींद खत्म हो गई मेरी। कोई अल्लाह की तरफ से ऐसे इशारा आया कि ये अब कम टाइम के लिए, या कोई उन्होंने ऐसी बात, कोई मैसेज, कोई प्यार के मामा मैं आपके साथ लेट जाता हूँ या कुछ? हाँ, करता था मेरे साथ लाड? हाँ जी, करता था, बहुत प्यार करता था मुझसे। हालांकि खुद भी बच्चों वाले हैं। हाँ जी, मेरा सर चूमता था, मैं सुबह नाश्ता बनाती थी, उसको बाहर छोड़ के आती थी गोस्ट गार्डन 6:30 बजे। अच्छा। चाबी पकड़ती थी, गेट खोलती थी, उसको छोड़ के आती थी बाहर, गोस्ट गार्डन के मोड़ पे जाती थी मैं, फिर मैं वापस घर आती थी, फिर कहता अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी, मैं जा रहा हूँ। और जिस दिन ये हुआ, मामला हुआ, मार गए बेहिस लोग, बेदर्द लोग उनको, तो आपकी क्या कैफियत थी? मैं नमाज़ पढ़ी थी, मुझे कह के गया, सबने प्यार दे के गया मुझे, कहता अम्मी आप खाना बनाए, रोटी बनाए तो मैं आता हूँ 10 मिनट के लिए मैं जा। रोटी आपके हाथ की खाते? हाँ जी, मैं सुबह मैं बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, दही, चाय, दूध, मक्खन वाले पराठे, ये सुबह मेरा नाश्ता होता था उसका। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, उसके लिए दुआएं पहले करती थी। दुआएं करके भेजती थी? ऐसे दुआ करती थी। दुआएं रंग लाई हैं या नहीं लाई, आप क्या समझते हैं? नहीं लाई, शहादत का रुतबा नहीं है जी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। एक अकलौता बेटा अल्लाह ने वो भी खबरदार मेरा बेटा था, मेरे पास आता था, ड्यूटी से मेरे पास बैठता था, मुझसे बातें करता था, अम्मी क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं, अम्मी आप ऐसे क्यों बैठी, मैं ऐसे बैठी हूँ, आपको देख रही हूँ। मुझे बहुत प्यारे लगते थे, 2 मियाँ बीवी, उनके बच्चे बहुत अजीज थे मुझे। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कितना अर्सा हो गया शादी को उनके? 5 साल अभी शुरू हुआ है। यानी 5 साल। और एज क्या थी मोहम्मद काशिफ की? 34 साल। 34 साल एज थी। 34 साल का एक एक वक्त, एक एक दिन, पैदा होना भी आपको याद होगा? हाँ जी, माँ तो कभी भी नहीं भूलती, हर चीज़ मुझे याद है, बचपन तक आज तक मुझे याद है जो कुछ है। जब चलना सीखा, जब बोलना सीखा। बहुत प्यार करती थी, इसकी दादी बहुत प्यार करती थी। वालिद का ज़्यादा लाडला था या आपका? मेरा ज़्यादा था, जिगर का टुकड़ा। जी जी, मुझे पता, मैं जैसे जी रही हूँ। अब वो छोटा काशिफ भी तो आपके साथ है, जूनियर काशिफ? बेशक है, देखो जो काशिफ था ना वो काशिफ है। काशिफ का नेमुल बदल कोई नहीं। जो काशिफ है ना मेरा जिगर। आपको क्या महसूस होता है कि आप वो कैसे, आज किस तरह फूलों की सेज में गए, ज़मीन ने किस तरह उनको अपना लिया होगा? ये तो मैं जानती हूँ कि मेरी रातों की नींद खत्म हो गई है, मैं रात ने की हुई बैठी रहती हूँ, न रो सकती हूँ, न सो सकती हूँ, न जीने में न मरने में हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मोहम्मद काशिफ की सिस्टर बैठी हुई हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी बातें काशिफ की जो कभी भी ये भूल नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप काशिफ की छोटी बहन थी? जी, मैं सबसे छोटी बहन हूँ और बड़े लाड से रखता था, वो हमेशा सर पे प्यार देता था। इतना काबिल मेरा भाई और इस कदर मासूम कि कभी वो लड़ाई झगड़ा देख के साइड से गुजर जाता था। इतना मासूम कि उसको कोई गाली देता था
तो उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता था। फिर आप क्या समझती हैं, ऐसी क्या बात होगी जिसकी वजह से वो जान से ही हाथ धो बैठे हो कि उन बेदर्दों ने मार दिया? फायर एक नहीं, दो नहीं, 8 फायर मार गए, 3 लोग। बस यही तो बात है कि इस कदर मासूम बच्चा, उन्होंने यही समझा कि इसने कुछ भी नहीं करना, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है। कि इतनी काबिलियत के बावजूद इतनी आजिज़ी थी उसमें कि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ कोई इस तरह कर सकता था। मेरा पैगाम ये है कि हमारे घर का चिराग चला गया, बेशक अल्लाह ने उसको शहादत की मौत दी है, उसको बहुत इज़्ज़त दी है, उसकी माँ को, उसके बाप को, बीवी बच्चों को, उसके बहनों को सॉरी भाई तो है ही नहीं, एक ही था वो, इतना मुकाम दिया है। लेकिन मैं ये पैगाम ज़रूर दूंगी कि उसके कातिल को सरे आम सज़ा दी जाए। जिस तरह अलानिया मेरे भाई को उसका जनाजा उठाया गया, मेरे भाई का अलानिया, इसी तरह अलानिया उसको सज़ा दी जाए। ये कहकर कि उसने एक ट्रैफिक वार्डन का कत्ल नहीं किया, उसने पूरी कौम का, उसने पूरी फोर्स का कत्ल कर दिया है। क्योंकि नाहक कत्ल एक नहीं होता, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और इस फोर्स को अगर इस फोर्स की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं कहती हूँ मेरे नज़रिए से उस कातिल को सरेआम सज़ा दी जाए। क्योंकि हिस्ट्री उठा के देख लें आप, इतने केसेस हैं कि उसने चलान कर दिया किसी बड़े बंदे का, उसने उसको फायर कर दिया, फलाने वार्डन ने चलान कर दिया तो उसने उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। अगर उस तरह के एक्शन लिए गए होते तो इस बंदे की तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देख सकता था। मेरे भाई को जब जॉब मिली थी वो बहुत खुश हुआ था कि बगैर किसी सिफारिश के मुझे अपने बलबूते पे मुझे जॉब मिल गई, लेकिन उसको नहीं पता था इसी जॉब ने उसकी जान ले ली है। तो अगर सरकारी नौकरी में कोई जा रहा है तो उसको इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी उतनी वैल्यू होनी चाहिए, लोगों को उसका इतना डर होना चाहिए कि हमने इसकी तरफ, बेशक वो अकेला है, उसके पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन उसका इतना रोब होना चाहिए। वो बंदा आजिज़ था, उसने कभी जतलाया नहीं था कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, 14वें स्केल पे हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी मेरी पहुँच है, लेकिन उसका डर नहीं था। लोग, वो बदमाश 17 साल का लड़का उठ के उसने उस पर फायर कर दिया, ये सोचे बगैर कि ये तो किस कदर ओहदे वाला बंदा है, उसकी दुनिया उजड़ गई है। तो मैं अपना पैगाम दुनिया को, सबको यही कहूँगी कि उसको सरे आम सज़ा दी जाए, सबको दिखा के सज़ा दी जाए कि ये ताकतनाक सज़ा हो, ताकि लोग ये ना कहें कि ठीक है वार्डन का कत्ल हुआ था, कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसे होते रहते। हाँ जी, कोई ऐसे होते रहते, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सज़ा नहीं हुई, ठीक है, फिर इस तरह बढ़ावा मिलता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस इस तरह हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि हमारा भाई चला गया, बेशक उसको अल्लाह ने शहादत की मौत दी है, अल्लाह ताला ने उसको आला मुकाम दिया है, हमारे घर का चिराग चला गया है, अब तो वो चला गया है। बेशक हमारे अंदर वो मौजूद है, हम सब में फिरता है, लेकिन अगर उसको इबरतनाक सज़ा उसके कातिलों को ना मिली तो ये पूरी कौम की इंसल्ट फील की जाएगी। जी बिल्कुल, एक बहन का यही पैगाम है कि जिसने ये मारा उसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई मोहम्मद काशिफ इस तरह बेदर्दी के साथ ना मारा जाए। नाज़रीन, इनकी मिसेज मोहम्मद काशिफ की जो बेवा हैं वो इस वक्त इद्दत में हैं, लेकिन बच्चे आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वो उन बच्चों को किस तरह रोता हुआ सोगवार पूरी फैमिली को छोड़ के चले गए। लीडर टीवी की तरफ से इस पूरी फैमिली को मेरा सलाम, मेरा सलूट, और इस कौम का सलाम इनको। हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।